गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीन लॉज हमें पढ़ने हैं। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बेटा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पहले स्टेटमेंट है। याद रखिए बेटा, सबसे पहले हम स्टेटमेंट करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। देखो बेटा, अगर दो वेक्टर्स इफ टू वेक्टर्स, मान लीजिए वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर्स, मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी है, विच आर इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल थीटा। ये देख लीजिए, यहां पर एंगल थीटा है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर दो वेक्टर्स बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर which represents both in magnitude as well as in direction by the two sides OP और Q. If two vectors which represents both in magnitude and in direction by the two sides of a triangle, ये एक ट्रायंगल के दो साइड्स मानने हैं। कौन कौन सा साइड? OP और PQ। अगर दो वेक्टर्स, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी लिया मैंने, ये रिप्रेजेंट करेंगे बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन बाय द टू साइड्स OP और PQ ऑफ ए ट्रायंगल। अगर ये दो रिप्रेजेंट करेंगे टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, तब इनका जो रिजल्टेंट है, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल बट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर बेटा मैं एरो यहां पर डाल दूंगा, ऐसे यहां से एरो यहां गया, यहां से एरो यहां गया, यहां से एरो यहां आया, इसको बोलेंगे सेम ऑर्डर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो रिजल्टेंट है बेटा, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है, it is represented by the third side of the triangle. Third side of the triangle है बेटा OPQ। ये जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल है, याद रखना बेटा, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। किस किस का? वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर R, which is represented by the third side of the triangle OQ। OPQ है ट्रायंगल। अब मैं आप लोगों को स्टेटमेंट कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट देख लीजिए। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट if two vectors are representing both in magnitude as well as in direction by the two sides of a triangle but taken in the same order,
then their resultant is represented both in magnitude as well as in direction by the third side of the triangle but taken in the opposite order. ये opposite order में लेना, तब बनता है ये रिजल्टेंट। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। आप लोग सब मेरे साथ बोलिए, क्या है स्टेटमेंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट if two vectors are representing both in magnitude as well as in direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle but taken in the opposite order. ये आप लोगों को opposite order में लेना है। एक बार मैं लास्टली फिर से बताता हूं, आप लोगों को स्टेटमेंट याद रहना चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट if two vectors are representing both in magnitude as well as in direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented both in magnitude as well as in direction by the third side of the triangle but taken in the opposite order. ये अपोजिट ऑर्डर में लेना जरूर है। ये दो सेम ऑर्डर में है लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर में है। ये बन गया आर वेक्टर, इन दो का रिजल्टेंट। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद बेटा हम एनालिटिकल मेथड करेंगे टू डिटरमाइन the magnitude and direction of वेक्टर R। बेटा इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है, वो है अब आगे क्वेश्चन। स्टेटमेंट के बाद हम जिस मेथड से करेंगे उसको एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। क्या डिटरमाइन करना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसकी? रिजल्टेंट वेक्टर की। ये है रिजल्टेंट वेक्टर इन दो वेक्टर्स का। इसको हमारा मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करना है। ये है क्वेश्चन। बेटा फर्स्ट पार्ट जो है टू फाइंड मैग्नीट्यूड, to find magnitude of vector R। वेक्टर R है बेटा रिजल्टेंट वेक्टर। इसका हम पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, फिर मैं इसकी डायरेक्शन निकालता हूं। ठीक, अच्छा। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है? प्रोड्यूस ओपी को प्रोड्यूस करिए, आगे बढ़ा दीजिए। कहां तक? प्रोड्यूस OP2 याद रखना बेटा, OPD डी तक प्रोड्यूस करिए और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। देखो बेटा, मैंने OP को प्रोड्यूस किया D तक और यहां से QD परपेंडिकुलर डाल दिया। ये बेटा 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है? प्रोड्यूस OP टू D एंड ड्रा QD परपेंडिकुलर ऑन इट। ठीक है? नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन है? राइट एंगल 90 डिग्री है। ODQ मिल रहा राइट एंगल ट्रायंगल बेटा। ODQ ये है राइट एंगल्ड ट्रायंगल।
इस राइट एंगल ट्रायंगल में लगा दीजिए बेटा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए ODQ में। ठीक है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम जब भी लगाओगे तो स्केलर होता है। ट्रिग्नोमेट्री जब भी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं वेक्टर्स पर नहीं लगाते, स्केलर्स पर लगाते हैं। OQ का स्क्वायर वेक्टर के बगैर स्केलर होता है, पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करेंगे। OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस DQ का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लगा दी, लेकिन OD जो है, OD, O से D तक, O से D तक क्या लिखूंगा? OP प्लस PD, OP प्लस PD हो गया OD। OD के बजाय लिखूंगा बेटा OP प्लस O से P, P प्लस PD का होल स्क्वायर प्लस DQ का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आ गया यहां पर OQ का होल स्क्वायर। OQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। क्लियर है बेटा? अच्छी तरीके से समझ आया? ये आ गया। अब दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिर्फ इसमें मैंने क्या किया? OD को लिखा OP प्लस PD। क्लियर है? अंडरस्टैंड करिए। अब इधर देख लीजिए, OQ, O से Q, O से Q है बेटा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ R, इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। इसको मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं सिंपली R, यहां ऐसे लिखिए, यहां सिंपली R मैग्नीट्यूड। अच्छा, OP, OP है मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर हो गया A, सिंपली A लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड R लिख लीजिए। ठीक, अब ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब चाहिए हमें PD और DQ। टू फाइंड PD एंड DQ, PD और DQ फाइंड करना है बेटा। एक PD करना है और एक DQ करना है। अच्छा, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल देख लीजिए बेटा, PDQ, इन ट्रायंगल PDQ मिला ट्रायंगल आप लोगों को, इतना छोटा सा ट्रायंगल PDQ। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos थीटा इस ट्रायंगल में, इस छोटे से ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है बेटा PD और हाइपोटेन्यूस है PQ। बेस है PD, हाइपोटेन्यूस है PQ। शाबाश बेटा, PD तो निकालना है। क्लियर है बेटा? PQ, PQ है मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर आप सबको पता है, मैग्नीट्यूड जब लिखते हैं तो सिंपली हम B भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा? PD अपॉन B, मैग्नीट्यूड ऑफ B इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपली B। B को क्रॉस मल्टीप्लाई करो cos थीटा से, हो गया PD, B इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, हो गया B cos थीटा।
दिस इज इक्वेशन नंबर 3। निकल गया बेटा पीडी। अब चाहिए हमें डीक्यू। समझ आया बेटा? अब क्या निकालना है इस ट्रायंगल में से? डीक्यू। इसी ट्रायंगल में डीक्यू निकालेंगे। साइन थीटा से निकल जाएगा डीक्यू। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है बेटा डीक्यू, हाइपोटेन्यूस है पीक्यू। इसी ट्रायंगल में डीक्यू ऐसे ही लिखोगे बेटा, हाइपोटेन्यूस फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो गया डीक्यू अपॉन बी। ठीक है बेटा, डीक्यू अपॉन बी। बी को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? साइन थीटा के साथ। डीक्यू इज इक्वल टू बी साइन थीटा। क्लियर है बेटा? दिस इज इक्वेशन नंबर 4। कौन सी इक्वेशन बन गई है? इक्वेशन नंबर 4। ये 3rd, ये 4th। अब देख लीजिए, सारे वैल्यूज बन गए हमारे पास। OQ का वैल्यू R, OP का वैल्यू A, मैग्नीट्यूड है ये सारे। PD का वैल्यू B cos थीटा, PD का वैल्यू B cos थीटा, और DQ का वैल्यू B sin थीटा। ये आप लोगों को पता है। सारे वैल्यूज सेकंड इक्वेशन का, थर्ड इक्वेशन का, फोर्थ इक्वेशन का किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसी में सारे वैल्यूज ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, यूजिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट। सारे वैल्यूज ये फर्स्ट इक्वेशन में लगा दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स शाबाश बेटा। इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी? ये देख लीजिए, OQ के बजाय लिखूंगा R स्क्वायर इज इक्वल टू OP प्लस PD। OP है A प्लस PD है B cos थीटा। A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है, प्लस DQ के बजाय लिखूंगा B sin थीटा का होल स्क्वायर। ये लगा दिए मैंने सारे वैल्यूज इसमें। मगर यहां पर बन गया ये A प्लस B का होल स्क्वायर, क्योंकि B जो है B cos थीटा है, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x है A, y है B cos थीटा। तो इसमें आइडेंटिटी लगा दीजिए। ये आइडेंटिटी, पूरी आइडेंटिटी लगेगी यहां पर। हो गया R स्क्वायर इज इक्वल टू, आइडेंटिटी लगा दीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर की। हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मतलब हो गया B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों पर A प्लस B का होल स्क्वायर है, प्लस 2 फॉर्मूला का A B cos थीटा, क्योंकि y के बजाय पूरा है बेटा B cos थीटा, प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर B पर भी है, साइन पर भी है। ठीक है बेटा। अब देखो, इसमें B स्क्वायर है, इसमें भी B स्क्वायर है, कॉमन निकलेगा। हो गया R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इनमें कॉमन। यहां पर रहा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। क्लियर है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। शाबाश। हो गया R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म पूरी 1 बन गई, प्लस 2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड हो गया r इज इक्वल टू रूट ऑफ स्क्वायर, इस पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बेटा ये आ गया बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस इंटू कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते, जैसे मर्जी है ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं। बेटा ये हो गया टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेकिन कौन से मेथड से हमने निकाला, एनालिटिकल मेथड से। इस मेथड को बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। अब निकालेंगे हम इसी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। क्या निकालेंगे बेटा, डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो आप लोग यहां पर देख लीजिए। देखिए बेटा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। देखो बेटा डायरेक्शन ये ऐसे है, मान लीजिए आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ बना रहा है एंगल अल्फा, ये अल्फा है, ठीक है बेटा। आप सबको पता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है बेटा tan से। डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज कैलकुलेटेड, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज गिवन बाय कैलकुलेटिंग tan अल्फा। हमें tan अल्फा फाइंड करना है। क्या करना है बेटा, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज गिवन बाय कैलकुलेटिंग tan अल्फा। tan अल्फा से हम इस आर वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि tan अल्फा देता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। कितना स्लोप है इसका, यहां पर कम है, यहां पर उससे भी कम है, इसका मतलब यहां पर कितना एंगल बना रहा है वो हमें tan से मेजर करना है, वही देता है डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग tan अल्फा। tan अल्फा किस ट्रायंगल में ढूंढना है, ओ डी क्यू, इन ट्रायंगल ओ डी क्यू, इन ट्रायंगल ओ डी क्यू। मिला ट्रायंगल आप लोगों को, पूरा बड़ा ट्रायंगल। tan अल्फा पूरे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, डी क्यू। बेस क्या है बेटा, ओ डी। पूरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल कौन है, ओ डी क्यू, पूरा ट्रायंगल। इसी में तो tan अल्फा आता है, शाबाश बेटा। डी क्यू, डी क्यू तो ऐसे ही रखोगे। ओडी, ओडी को दो हिस्से करेंगे, ओपी प्लस पीडी, ओपी प्लस पीडी। शाबाश, क्लियर है। tan अल्फा इस पूरे ट्रायंगल में ओ डी क्यू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है ओडी। ओडी को दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, ओपी प्लस पीडी। अब देखो बेटा tan अल्फा
इज इक्वल टू डी क्यू, डी क्यू ये है, ये डी क्यू है। फोर्थ डी क्यू के बजाय लिखूंगा मैं बेटा बी साइन थीटा, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय ओपी, ओपी के बजाय ए प्लस प्लस पीडी, पीडी, पीडी के बजाय है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। बेटा ये आ गया this equation gives the direction of, this equation gives the direction of r vector, ठीक है बेटा, ये इक्वेशन देगी r वेक्टर का, r वेक्टर की डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग tan अल्फा। tan अल्फा किस ट्रायंगल में ढूंढना है? ओ डी क्यू में। क्लियर है बेटा? tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस डी क्यू अपॉन ओडी, डी क्यू को मैंने ओपी प्लस पीडी लिखा, वैल्यूज पुट किए, ओपी का वैल्यू, डी क्यू का वैल्यू और पीडी का वैल्यू इसमें लगा दिया। tan अल्फा आया बी साइन थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा। ये है बेटा इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर और इक्वेशन सिक्स्थ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। यही हमें निकालना था एनालिटिकल मेथड से टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है, एक मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ये है रिजल्टेंट वेक्टर का, और डायरेक्शन है बेटा tan अल्फा। tan अल्फा आप लोगों के पास b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा, ये है बेटा डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू tan, इधर आएगा बन जाएगा tan इनवर्स, उधर जब चला जाएगा tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, ये दो इक्वेशन डायरेक्शन के लिए है, ये दो इक्वेशन मैग्नीट्यूड के लिए है। इस तरह हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाली रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हमने आर वेक्टर लिखा है। तो जबानी याद रखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा। याद रखना ये रिजल्ट। और डायरेक्शन होती है रिजल्टेंट वेक्टर की tan अल्फा से। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये जबानी याद रखनी है, ये रिलेशन और ये रिलेशन, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। न्यूमेरिकल्स में भी होगा यूज, पैरेललोग्राम लॉ में भी यूज होगा। याद रखिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। सबको, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, सबको मैं यही एडवाइस करूंगा, जितना जितना मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोग रफ पर पहले निकालिए। जितना जैसे मैं निकाल रहा हूं पेपर पर क्वेश्चन, वैसे ही आप लोगों को रफ पर निकालना है। जब आप लोगों को एक बार समझ आएगा, फिर आप लोग फेयर कॉपी पर करोगे, तब तक नहीं। पहले रफ कॉपी पर इसको अच्छी तरीके से डिराइव कर दीजिए, फिर आप लोग फेयर कॉपी पर लिखोगे। ठीक है बेटा? थैंक यू, हैव ए गुड डे।